आप गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं और आज 4 साल से लोग धरने पर बैठे हैं अपनी जमीन बचाने को लेकर कि भाई कोर्ट में जाइए। अब आप भी जान रहे हैं कोर्ट की क्या स्थिति है। वो कोर्ट में उसका 3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा तब उसका जजमेंट आएगा। कि जब हम लोग उद्योग के खिलाफ बात करें तो इसका मतलब नहीं कि हम नक्सली हैं। झारखंड में लीगली 15 लाख से 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन कई मुद्दों को सदन के पटल पर रखा है, जिसमें मुख्य मुद्दे की अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने पूछा कि अगर विभाग में कोई शिकायत करनी हो, कहीं पर तार की कमी है या फिर ट्रांसफार्मर जल गया है तो बिल का भुगतान भी ग्रामीण करते हैं उपभोक्ता और अपने खर्चे से उन्हें ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है, तो आखिर व्यवस्था कब सुधरेगी। इसके अलावा अगर दूसरी मांग देखें तो जयराम महतो का सवाल था विस्थापित का कि आखिर विस्थापितों के साथ झारखंड में कब तक अन्याय होता रहेगा। समय समय पर बात सामने आती है कि विस्थापितों के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन जब उन इलाकों में लोग जाते हैं तो वहां का दृश्य तालिबान जैसा दिखता है। विधानसभा में बस 30 सेकंड का सवाल था, नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं और इधर से संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते थे और इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था। अभी मुद्दा राज्य के जो है बेरोजगारी है, बहुत सारे योजनाओं का काम नहीं करना है, हर विभाग में खामियां हैं, उन पर बात करना चाहिए था, उन पर हमें बहस करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम लोग मुद्दों पे बहस नहीं कर पा रहे। आज देखिए मेरा सबसे पहला था एकदम जनहित और आम व्यक्ति के सरोकार से जुड़ा हुआ मामला था, ट्रांसफार्मर को लेकर, बिजली की तार को लेकर, जर्जर पोलों को लेकर। तो मंत्री जी का सवाल आप देख रहे थे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि मंत्री जी आप स्पष्ट मेरे शब्दों को सुन रहे हैं कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, और फाइल पढ़ना जरूरी थोड़ी है कि आपको जो आपके सेक्रेटरी ने या डायरेक्टर ने जो फाइल आपको लिख कर दिया है उसे बार बार पढ़ना जरूरी नहीं। सीधा सा बात है कि यदि मेरे घर के ऊपर से कोई तार गुजरा है, हम उसको 2 तल्ला कर रहे हैं, तो हम कहाँ आवेदन देंगे और कितने दिनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कहाँ हम उसके लिए कहाँ शिकायत करें। सही बात है कि अगर आप जेई के पास जाएं तो कहने एक बार आप एसडीओ साहब से मिल लें, एसडीओ जी के पास गए तो बोलेंगे एक बार एई से मिल लें, एक बार आप जीएम से मिल लीजिए। तो इसीलिए हमने कहा कि बताइए कहाँ जाकर अपनी शिकायत करें और कब तक समस्या का समाधान होगा। दूसरा बात था हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था अभी जो उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है। देखिए पहला बात हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जब हम लोग उद्योग के खिलाफ बात करें तो इसका मतलब नहीं कि हम नक्सली हैं, क्योंकि एक पैटर्न सेट हो गया है कि अगर आप कंपनियों के खिलाफ जाएं, आंदोलन धरनों को समर्थन करें तो लोग आपको नक्सली का टैग देंगे। अगर उद्योग नहीं बनते हैं और अगर उद्योग हमने जमीन नहीं दिया होता तो आपकी जानकारी के लिए बता देंगे झारखंड में लीगली 15 लाख से 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है, जो झारखंड की कुल भौगोलिक स्थिति का लगभग 8 से 10% होता है। ये लीगली है, ऑथेंटिक है, डेटा के साथ है। हमको तो लगता है 15% जमीन हमारा अधिग्रहण हो चुका है। तो कब हमने जमीन नहीं दिया? हमने इतना जमीन दिया है कि आज हम उसे गिन नहीं सकते हैं। चांडिल डैम एक जिला के बराबर का जमीन है। आज टाटा के पास 15,000 एकड़ जमीन है, लेकिन काम कितना में हुआ? मात्र 4,000 एकड़ में। बाकी जमीन हमने उनको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था। आज आप एचईसी का उदाहरण देखिए, जमीन रेतों ने एचईसी को दिया और वो क्या कर रही है? रियल एस्टेट को बेच रही है, वो बेच रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि आज झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा कुछ है तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से जमीन का अधिग्रहण करना, जिसमें बड़का गांव रहे, केरडाड़ी रहे, मांडू रहे, लातेहार रहे, लोहरदगा रहे, या हमारा कोयलांचल रहे, या संथाल परगना का गोड्डा रहे, या साहेबगंज कहीं रहे, कंपनियां जबरन जमीन अधिग्रहण क्यों कर रही है? और जहां जमीन अधिग्रहण की समस्याएं हैं वहां अगर आप भ्रमण करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप तालिबान चले गए हैं। वहाँ पूरे जिले की पुलिस वहाँ तैनात है, रेतों को खदेड़ने के लिए पूरे जिले की पुलिस तैनात है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। वही हमने कहा कि अगर आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि अगर 70 से 80% ग्रामीण रजामंदी नहीं देते हैं तो सरकार को विचार करना चाहिए कि वहाँ कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आज वही मैंने कहा कि आप गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं और आज 4 साल से लोग धरने पर बैठे हैं अपनी जमीन बचाने को लेकर, तो कौन सा हम राज्य का निर्माण कर रहे हैं? तो वहाँ भी उनका गोल मटोल जवाब आ रहा है। मैंने स्पष्ट कहा कि आप एक राज्य स्तरीय समीक्षा कराइए कि पूरे राज्य में किन किन कंपनियों ने या फिर राज्य सरकार ने कितना जमीन अधिग्रहण किया है जिस पर काम कुछ नहीं हो रहा है, खाली पड़ा है, वो खेल का मैदान जैसा खाली है। तो वापस करने पर आप क्या विचार रखते हैं? चूंकि भूमि अधिग्रहण की धारा 101 कहती है कि जमीन अगर 5 साल तक कार्य में नहीं आता है तो उसे वापस करना चाहिए। मैंने वो कहा। दूसरा बात, एक मैटर सामने आता है कि भाई कोर्ट में जाइए। अब आप भी जान रहे हैं कोर्ट की क्या स्थिति है। वो कोर्ट में उसका 3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा तब उसका जजमेंट आएगा। तो ठीक, हम कोर्ट ही जाएंगे,
लेकिन उस समय सरकार का स्टैंड क्या होगा, सरकार के पास क्या ठोस कदम होंगे। हम चले कोर्ट चले गए, लेकिन तब तक उस जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास पावर है, वो कार्रवाई कर रही है। इधर हम कोर्ट दौड़ रहे हैं, पता चला वो कार्रवाई करके पार हो गई, वहाँ फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार हो गए और हमको ना मुआवजा मिला ना रुपया मिला। तो ये एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरा था आउटसोर्सिंग एजेंसियों के। तो फिलहाल जयराम महतो आक्रामक रूप में दिखे और साफ तौर पर सही जवाब नहीं मिलने से नाराज भी दिखे। सदन के अंदर भी नाराजगी दिखी और जब सदन के बाहर निकले तो खुलकर उन तमाम बातों को रखा कि आखिर शिकायत किसके पास करेंगे। झारखंड में जमीन लूट जाती है और अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो फिर वही होता है कि नक्सली का टैग लगा दिया जाता है। कब तक लोग चुप बैठेंगे।